मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी। मैं लखनऊ से आया हूं और मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो कहानी फिक्शन नहीं है, कल्पना नहीं है, एक सचमुच के इंसान की सच्ची कहानी है। और जिनकी ये कहानी है केडी सिंह बाबू, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू, वो एक ज़माने में हिंदुस्तान के सबसे महान हॉकी प्लेयर थे। अब नहीं है हमारे बीच, उनका 100वां साल है ये। तो केडी सिंह बाबू की जन्मशती के मौके पर उनकी ये दास्तान इसलिए कि हम जब बाबू साहब को जानेंगे तब हम ये समझेंगे कि हमारा मुल्क कितने महान लोगों से मिलकर बनता है। और जब हम ये सोचते हैं कि हॉकी का आज ये हाल क्यों है, वो हॉकी जिसमें हमने लगातार गोल्ड पे गोल्ड जीते ओलंपिक्स में, तो शायद इस बदहाली की वजह एक ये भी है कि हमने बाबू साहब जैसे महान खिलाड़ियों को तकरीबन भुला दिया। तो आज हम इस कहानी के ज़रिए याद करेंगे उस अजीम खिलाड़ी को जो एक ज़माने में हॉकी का दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी था। और बाबू साहब के बहाने से इंडियन हॉकी के इतिहास के उस अध्याय में जाएंगे जो शायद इंडियन हॉकी का सबसे सुनहरा अध्याय था। हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है। भुवनेश्वर पिछले कई सालों से इंडियन हॉकी की पहचान के तौर पर एक तरह से उभरा है। तो मुझे उम्मीद है कि लोग, आप लोग ख़ास तौर पर बाबू साहब की जो दास्तान है उसे पसंद करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर आगे हैं, ये कहानी हिंदुस्तानी में है, उर्दू में है, हिंदी में है। सारी चीज़ें, हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो जो बात कहानी में है वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है? तो स्टोरी किसके बारे में है? केडी सिंह बाबू के बारे में, ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। अच्छा, चलिए मैं पहले कुछ और सुना देता हूं ताकि आपकी थोड़ी तवज्जो बन जाए। तो भाई, मैं आया हूँ लखनऊ से और बहुत समय के बाद ऐसा हुआ कि किसी फेस्टिवल में हम गए तो एकदम बर वक्त समय पर जो सेशन है वो शुरू हो गया। वरना आमतौर पर अगर 6:30 बजे का टाइम है तो वो शुरू होता है 7 बजे, 7:30 बजे। और लोग ये मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता है, लेट ही चलता है। तो हमारे यहाँ लखनऊ में जैसे कहा जाता है कि लखनऊ बड़ा आहिस्ता शहर है, आहिस्ता मिजाजी वाला शहर है, सब काम धीरे धीरे होता है। तो एक किस्सा यूँ है कि यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में एक टेलर मास्टर थे, एक दर्जी थे, जिनके बारे में ये मशहूर था कि अगर 2022 में उनको आपने कोई कपड़ा दिया सिलने के लिए तो वो 2026 तक उसको सिलने का ख्याल अपने दिल में ले आएंगे। तो एक बार मास्टर साहब के पास एक नवाब साहब आए, बड़े गुस्से में तमतमाते हुए, छड़ी घुमाते हुए, और बड़े गजब में आए और बहुत डांटा टेलर साहब को कि कई साल पहले उन्हें कपड़ा दिया था और अब तक सिलकर वापस नहीं मिला था। तो जब वो नवाब साहब चले गए, चूंकि डांटने में आवाज़ ज़रा ऊंची हो गई थी नवाब साहब की, तो ये ऊंची आवाज़ में बात करना एक ज़माने में लखनऊ में मायूब यानी ख़राब समझा जाता था। तो जब ये मास्टर साहब अपने घर आए तो इनकी बेगम ने पूछा इनसे कि भाई क्या हुआ, ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा था, कौन था जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, क्या हुआ? तो टेलर मास्टर ने बताया कि भाई एक नवाब साहब हैं, उनसे मैंने कपड़ा लिया था 4-5 साल पहले कि मैं शेरवानी सिल दूंगा आपकी, लेकिन 4-5 साल हो गए मैं सिल नहीं पाया। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर इस साल तुमने मेरी शेरवानी नहीं सिली तो मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। अब इतना सुनना था कि बेगम साहिबा ने टेलर मास्टर का गिरेबान पकड़ा, 3-4 थप्पड़ मारे और कहा इतना अर्जेंट कस्टमर लेने की जरूरत क्या थी।
तो आमतौर पर अर्जेंट कस्टमर नहीं लिए जाते, लेकिन भूफेस्टो की बहुत सारी शानदार बातें, बहुत सारी शानदार वजहें हैं यहाँ आने की। उनमें से एक वजह ये भी है कि बिल्कुल बर वक्त समय पर सेशन जो है वो शुरू हो रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये दास्तान गोई दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, दास्तान और गोई। दास्तान यानी कि एक कहानी, एक लंबी कहानी, और गोई यानी कि कहना या सुनाना। दास्तान गोई वो फन है, वो कला है जिसमें कहानियां सुनाई जाती हैं, और जो कहानियां सुनाता है उसे कहते हैं दास्तान गो। तो थोड़ी भारी भरकम उर्दू से आपका पाला पड़ने वाला है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो बात पहुंच जाएगी। तो ये नज्म केडी सिंह बाबू की शान में है कि अजीज जान दिले खास व आम थे बाबू। अजीज जान दिले खास व आम थे बाबू, जमी पे रह के सितारा मकाम थे बाबू। फुसू का सहर का जादू का नाम थे बाबू, है खेल दीन तो उसके इमाम थे बाबू। कि जैसे बाग के सबसे हंसी गुलाब का रंग, भुला न पाएंगी सदियां उस आफताब का रंग। तो सुनाने वाले इस तरह सुनाते हैं कि साल था 1936, जगह थी बाराबंकी का देवा मेला, और मेले की खास कशिश थी एग्जीबिशन हॉकी मैच। और एग्जीबिशन हॉकी मैच की दिलचस्पी का असल मरकज थे 14 साल के केडी सिंह बाबू, जिनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, मगर वो अपने खेल से बड़े बड़ों को हैरत में डाल रहे थे। तो लोग कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे उनका खेल देखकर कि अम्मा कौन है ये लौंडा, बड़े बड़ों को हैरत में डाल रहा है। अम्मा बाबू बाबू कहते हैं अपने बाराबंकी ही का है, दीवाना समझो, हॉकी उठाता है तो रखने का नाम नहीं लेता, घंटों अकेले खेलता रहता है, पसीना बहाता रहता है। अब खेल तो देखो, हॉकी को चुंबक बनाए पड़ा है, गेंद चिपक के रह गई है एकदम, और सामने वाले से गेंद इस तरह चुरा ले जाता है जैसे गरीबी इंसान का चैन चुरा लेती है। रियाजत करने वाले, साधना करने वाले ऐसे ही होते हैं, अपनी धुन के पक्के। तो 14 साल के केडी सिंह बाबू ने देवा मेला के उस एग्जीबिशन मैच में जिस तरह का खेल दिखाया, उसी दिन देखने वालों को यह पता चल गया कि यह बच्चा अगले कई सालों तक, बल्कि कई दशकों तक इंडियन हॉकी पर राज करने वाला है। मगर केडी सिंह बाबू की कहानी शुरू हो तो उनकी कहानी के शुरू में जो नाम सबसे अहम है उसकी कहानी जान लेना जरूरी है। यह नाम है मुशफिकुज़्ज़मा का, और मुशफिकुज़्ज़मा की कहानी इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि हम ये समझ पाएं कि कम उम्र में बच्चों के टैलेंट को पहचानने, और न सिर्फ पहचानने बल्कि उनका हौसला बढ़ाने का नतीजा क्या होता है। तो ये मुशफिकुज़्ज़मा साहब लखनऊ के रहने वाले थे। यूं तो इनका एक होटल था, ये एक होटल के मालिक थे, मगर इनकी एक खास पहचान थी कि ये उस जमाने में यूपी भर के जितने उभरते हुए हॉकी प्लेयर्स हैं सबका खेल देखते थे, सब में से अच्छे खिलाड़ियों को चुनते थे और फिर उनको हॉकी खेलना सिखाते थे, और न सिर्फ सिखाते थे बल्कि अपने खर्चे पर मुल्क भर में, देश भर में अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलने के लिए भेजते थे। जिंदगी में आप पूरा ज्ञान भूल हर तथ्य भूल जाते हैं, हर ज्ञान भूल जाते हैं, हर बात भूल जाते हैं, आप कहानी याद रखते हैं, क्योंकि कहानी जो है वो आपके दिल में एक भाव पैदा करती है, और वो भाव ही जो है हमें आपस में जोड़ता है। आप सब भूल जाएंगे मगर ये कहानी सुनकर, आप ये कहानी भी भूल जाएंगे तो ये कहानी सुनकर आपके मन में, आपके दिल में जो भाव पैदा हुआ होगा, जो फीलिंग पैदा हुई होगी, उसे आप नहीं भूलेंगे। तो सुजीत भाई, सलाम आपको, सलाम, शुक्रिया।
Thank you. Can we have a large round of applause for Mr. Himanshu Vajpayee? Thank you so much, sir, for enthralling us with your stories. ये काफी अलग टाइप का स्टोरी टेलिंग था, बहुत ओल्गा स्टाइल रो थिला. एक गुजारिश मेरी छोटी सी ये भी है, जितने लोग भी यहाँ हैं, सोशल मीडिया आप सब यूज़ करते हैं, फीडबैक ज़रूर लिखिएगा. और मैं अभी सियासत में नहीं आया हूँ कि कुछ बुरा लिख देंगे तो मुझे बुरा लग जाएगा, कोई कमी निकाल देंगे. आप कमियां भी बताएं, आपको जो अच्छा लगा वो भी लिखें. बात सिर्फ इतनी सी है कि कोशिश ये है कि बाबू साहब या उन जैसे तमाम खिलाड़ियों को, मैं ये जानता हूं कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को उनका नाम पता होना चाहिए था, और बच्चों को इसलिए नहीं पता है कि हम जैसे बड़ों को नहीं पता है. तो जब आप लिखेंगे तो वो बात पहुंचेगी, क्योंकि हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है सियासी लोगों की तरह कि हज़ारों करोड़ हम इस पर लगा दें कि हमारी बात पहुंच जाए. लेकिन आप लोग हैं. तो वो एक शेर है किसी का कि मैं बहुत कम किसी से मिलता हूँ, जिससे यारी है उससे यारी है, नाव कागज़ की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी है. अब ये जिम्मेदारी आपके हवाले. फीडबैक लिखें, मुझे टैग कर दें, नहीं भी टैग करें, लिख दें, पहुँच जाए केडी सिंह बाबू की बात. शुक्रिया.